वो फोन पे बोला है कि मतलब जाना नहीं, उधर नहीं, लोग तुमको मरवा देंगे, 4 गुंडे लाके मरवा देते हैं, वो मारते हैं लोग लाके। इसका मतलब ये मान लो कि आप बीएमसी पाल के रखी, गुंडा पाल के रखी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी, जिससे हम आपको लगातार खबरों में दिखाते हैं किस प्रकार से बीएमसी एक भ्रष्ट में लिप्त है और इसका कारण एक उसके अधिकारी होते हैं। और अधिकारी इस तरीके के अगर उनके क्षेत्र से कोई आता है तो उसकी कंप्लेंट तो जल्दी लेते नहीं है, और अगर कोई बाहर के क्षेत्र से आ जाए तो उसे तो भगा ही देते हैं। ऐसी एक मामला एम वेस्ट वार्ड का सामने आया है, जहां पर डीएमसी के पास जो शिकायत करते हैं वो शिकायत लेकर जाते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि उनके गाइडलाइंस में है कि अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो ही शिकायत कर सकते हैं, अथवा आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद में इन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को की और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ में मौजूद है शिकायतकर्ता, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम बताइए। मोहम्मद जमालुद्दीन खान। जमाल जी, क्या मामला है पूरा? आपने क्या शिकायत की, आपको क्या बोला गया डीएमसी द्वारा? जैसे गैर कानूनी तरीके से अगर कहीं काम होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, डीएमसी को शिकायत करते हैं और स्थानीय जोन असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर उसको शिकायत देते हैं। फिर डीएमसी जोन को होता है, मतलब उसको भी शिकायत करते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में ऐसा इलीगल तरीके से काम हो रहा है। तो उसमें जो लीगली एक्शन होता है, आपके अंदर जोन आता है लीगल एक्शन, तो उसमें एक्शन ले जाए उससे। लेकिन जब वो अगर एक्शन नहीं होता, फिर दोबारा अगर पीजी में बैठो या वार्ड के पास, तो डीएमसी बोलता है कि मतलब आप मेरे क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है वो सब देखने का नहीं है और मुझे समझाने का नहीं मेरे को, जो इलीगल तरीका चलने दो, तुम्हारा क्या उससे तकलीफ है। सवाल ये उठता है कि अरे कल अगर बिल्डिंग गिर गई नीचे, अगर लोग मर गए उसके अंदर, तो उसका जवाबदार बीएमसी होगी। लिख के दे मेरे को, तो कोई भी कंप्लेंट करने नहीं जाएगा। सवाल सीधा है। लेकिन अब तुम एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी जाएगा कंप्लेंट करने। लेकिन सवाल उठता है कि मतलब उसके बाद भी अगर धमकी मिलता है उसका अगर पुलिस चौकी में कंप्लेंट करो। तो आपके पास कोई प्रूफ है कि आपको डरा रहे धमका रहे हैं वो लोग? हाँ, फोन पे धमकी आ रही मेरे को, रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास। कौन वो भी बस में ऑफिसर है जो जिन्हें एमएम वार्ड का यही, मतलब वो फोन पे बोला है कि मतलब जाना नहीं, उधर नहीं, लोग तुमको मरवा देंगे, 4 गुंडे लाके मरवा देते हैं, वो मारते हैं लोग लाके। इसका मतलब ये मान लो कि आप बीएमसी पाल के रखी, गुंडा पाल के रखी थी कि मतलब अगर कोई इलीगल काम होता है उसको तुम देख लो, बाकी क्या मैं पुलिस चौकी संभाल लूंगा पूरा। तो ये ऐसा पूरा लॉबी चल रहा है पूरा। ये अगर कुछ भी अगर हादसा हुआ कोई भी कंप्लेंटर के साथ, तो ये समझ जाने का बीएमसी का रूल उसके अंदर अवस्थानी पुलिस स्टेशन उसका होता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी पहले जानकारी मैंने दिया था। हाँ, 60 गार्ड पूरा। और अभी तक पुलिस चौकी मेरा कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुआ। यानी जो डीएमसी का जोन होता है, पूरे जोन में जो भी काम हो रहा है, तो अगर आप उस जोन में नहीं रहते तो आप शिकायत नहीं कर सकते। ऐसा डीएमसी कहना है। ऐसा कोई जीआर वगैरह है क्या? उनका कहना है कि मेरे पास गाइडलाइन, पहली बात गाइडलाइन मैं मानता ही नहीं हूँ। पहली बात गाइडलाइन उसको मानता हूँ जो जीआर हो, मतलब या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन हो या हाउस के अंदर पास हुआ हो, या बीएमसी की उच्च अधिकारी की तरफ से या बीएमसी द्वारा मुख्यालय से। हाँ, अगर वो पास में मानने तैयार हो, कोई भी मानेगा क्योंकि गाइडलाइन होगा। ये तो एक वो हो गई तानाशाही की तरह हो गया, क्योंकि अगर आप एक आम नागरिक हैं, आप सामान्य नागरिक हैं, आपका अधिकार है शिकायत करना, तो कहीं ना कहीं शिकायत करने से भी रोका जा रहा है। हाँ, तो ये दबाव पूरा प्रशासन क्या लेन देन के कारण है। हाँ, ये लगता है डील, लंबी चौड़ी डील होता है इन लोग का। जो उसके क्या होता है कि मतलब इन्हें वो जोन होगा मैं नीचे मैं संभालूंगा, ऊपर क्या मैं संभालूंगा। तो सवाल उठता है जो पब्लिक सर्वेंट जिसको बोलते हैं, ऑफिसर होता है, तो वो किसके लिए है? मतलब बड़े लोग के लिए है कि मतलब इन्हें आम जनता के लिए है? मतलब सर सवाल उठता है, चलो ठीक है, मैं कंप्लेंट किया, आपने मेरे एक्शन नहीं लिया। वो सवाल उठता है बिल्डिंग डैमेज होगा, नीचे आ गई बिल्डिंग, जो हजारों तादाद मौत होगी, तो डीएमसी लिख के दे दे सीधा कि मैं जवाबदारी मेरी है, तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं कंप्लेंट कोई नहीं करने जाएगा। सवाल ये उठता है कि पूरा 60 गार्ड में चल रहा है पूरा ये, और वो डीएमसी के नाम में काले साहब आज जोन का। उनका प्रशासन से क्या मांग रही है? अब मेरी मांग है, ऑलरेडी मैं सीएम को लेटर दिया हूँ, मैं इलीगली एक्शन में उसके ऊपर। किसके ऊपर? डीएमसी के ऊपर। क्या नाम है डीएमसी? अरशद काले। अच्छा। हाँ, तो उनके मेरी मांग है, मंत्रालय लेटर भी आया मेरे को कि मतलब जिन्हें एक्शन होगा इसके ऊपर। अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या उनके संपत्ति की जांच? उनकी संपत्ति जांच होना चाहिए कि मतलब जितनी प्रॉपर्टी इसके पास आई कहाँ से। सवाल ये होता है क्योंकि ये टैक्स पैसा किसको जाता है? ये अधिकारी को जाता है। तो हमारे टैक्स पे पैसा जी रहे इन लोग हैं। उसके बाद हम लोग जब कंप्लेंट करते हैं बोले तुम्हारा कुछ भी नहीं आता, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये तो तानाशाही वाला हिसाब हो गया। ठीक, तो इनको आप साफ तौर पर सुन सकते थे शिकायतकर्ता, जिनका साफ तौर पे ये आरोप है कि जो डीएमसी पूरे जोन का होता है वे इस तरीके के भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर
इतने बड़े ऑफिसर भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो नीचे वाले की बात ही छोड़ दिए। और कहीं ना कहीं अब देखना ये रहेगा कि बीएमसी के जो आला अधिकारी है, आला अफसर है, या बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल है, वे किस प्रकार से इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और बीएमसी पे कार्रवाई करके इन्हें इंसाफ दिलाते हैं और जो नागरिक हैं उनके दिल से ये ख्याल निकालते हैं। कैमरा पर्सन अफजल के जैन से मुंबई टीवी। क्या बात कर रहा था? हाँ, क्या चाहिए लो, ये है वो, दुनिया भर के बोला भाई तुम फोन पे बात मत अरे करो, तुम वो लोग। है ना, वो सर्किट है वो। क्या करता है, आके 4-5 लोग गुंडे लेके आके धमकी वगैरह दे देता है, मारता है। हाँ, ऐसा आदमी है वो। तो तुम कार्रवाई कर दो ना इस पे सीधे। अरे बाबा, क्या तुम रहोगे क्या फिर बाद में? नहीं नहीं, मैं रहूंगा, मतलब तुम लोग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। हम्म, हम्म।